पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जब लोग आते थे तो बहुत संकरी गली से होकर एक पंक्तिबद्ध उन्हें आना पड़ता था दर्शन के लिए। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से बनाया गया, पूरे इलाके का यहाँ पर विस्तार हो गया और उसके बाद न केवल मंदिर परिसर में आने वाले तमाम लोग बहुत ही आसानी से, सरलता से दर्शन कर सकते थे बाबा विश्वनाथ के, बल्कि उससे ठीक लगते हुए परिसर ज्ञानवापी का पूरा पूरा जो नजारा था अब सबको नजर आने लगा। आज की तारीख में जब आप ये समूचा क्षेत्र देखते हैं तो विवाद खुद ब खुद आपकी आंखों के सामने आ जाता है। कभी बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर की परिधि 3500 स्क्वायर फीट थी, अब 5 लाख स्क्वायर फीट से भी अधिक है। पिछले साल जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ और जनता के सामने आया, तब दिखा ये बदला हुआ रूप। स्वरूप बदला, लेकिन कुछ ऐसा भी बदला जो बाबा विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी मान्यताओं को एक सूत्र में पिरो गया। यही वो ज्ञानवापी कूप है जिसके नाम पर पूरे क्षेत्र का नाम ज्ञानवापी परिसर पड़ा था। स्कंद पुराण और काशी खंड में ये वर्णन है कि जब बाबा विश्वनाथ धाम की परिक्रमा होती थी तब ये कूप उस परिक्रमा का हिस्सा होता था। महारानी अहिल्याबाई ने बगल में एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर का उद्धार कराया। उस पे महाराजा रणजीत सिंह ने 9 कुंटल सोना चढ़वाया। फिर महारानी बैजाबाई आए और इसके ऊपर ये मंडप तैयार कराया, ये ज्ञानवापी कूप का। अब तब तक जो है नेपाल नरेश ने एक भारी भरकम नंदी जो है वो वहां से पूजित पशुपतिनाथ जी से भेज दिया वहां। अब यहाँ आया तो इतना भारी नंदी था कि वो मंडप के अंदर तो जा नहीं सकता था, तो उसको वहीं बगल में स्थापित किया गया। इतिहास इसका यही है। लेकिन लगभग 350 साल पहले औरंगजेब के मंदिर विध्वंस के बाद ये कूप मंदिर और मस्जिद के बीच कहीं गुम सा होता गया, मूल परिक्रमा के रास्ते से ओझल होता गया। कॉरिडोर बना है तब से ये फिर से 350 साल पहले वाली स्थिति में है, यानी परिक्रमा मार्ग का हिस्सा। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में इस समय हम हैं और यहाँ पर ये ज्ञानव्यापी कुआं है। इसके जल का बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इससे ये ग्रहण आपने कर लिया तो आपको ज्ञान भक्ति का जो संचार आपके भीतर होगा वो अद्वितीय होगा। बहरहाल लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। पंडित जी, ये ज्ञानव्यापी कुआं जो है इसके जल का क्या महत्व? ये जल का महत्व है, ये आचमन करने का महत्व है। ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा है। मानस में तुलसीदास भी लिखते हैं, मुक्ति जन्म मही ज्ञान खान अगान कर, जह बसे शंभु भगवान सो काशी सहित कसना। रामचरित मानस में तुलसीदास ने कहा है कि जल के अंदर ही शंकर और पार्वती का वास है। ये कुआं उस समय का है जब पृथ्वी पर गंगा नहीं आई थी, मेघ भी नहीं बरसता था, पृथ्वी पर जल का अभाव था। शंकर के गण ईशान देव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं की जल को उत्पत्ति किया है। ये स्कंद पुराण के काशी खंड में प्रमाण मिलता है। नंदी की प्रतिमा भी आज कॉरिडोर में परिक्रमा मार्ग का हिस्सा है, जबकि पहले ये मस्जिद की ओर होती थी और धीरे धीरे बाबा के परिक्रमा पथ से दूर होती गई। काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा से भोले बाबा के साथ। और इसके साथ ही आपको बहुत सारा आधुनिक निर्माण भी देखा जाएगा, खास तरह के पत्थरों के साथ। जो नागर शैली की कलाकृतियों का नमूना होता है वो भी आपको दिखेगा। बहुत सारे मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में भी उसका प्रयोग किया गया है। कॉरिडोर बनने के बाद ये मूल बदलाव है जो बाबा विश्वनाथ के आध्यात्मिक वैभव को पूर्ण करता है। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है
तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है जब तंग गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को पहुंचा जाता था। अब गंगा की लहरों से 22 मीटर ऊंचाई पर 80 सीढ़ियां चढ़कर सीधे बाबा विश्वनाथ के धाम दर्शनार्थी पहुंचते हैं। करीब 1000 साल पहले जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था, तब से लगातार यह आक्रांताओं के निशाने पर रहा। स्वरूप बदलता गया, मान्यताएं सीमित होती गईं। काशी कॉरिडोर बना तो उन्हें फिर से भव्यता मिली। कॉरिडोर में शिव पुराण, चारों वेदों के अलावा मंदिर के आध्यात्मिक रूप को जीवित रखने वाले लोगों से जुड़ा इतिहास संरक्षित है। अहिल्याबाई होलकर हो या विश्वनाथ मंदिर के 2 शीर्षों को सोने से आच्छादित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह, कॉरिडोर के बहाने इतिहास का भी पुनर्निर्माण हुआ। देश की धार्मिक राजधानी काशी आज आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है। जो खो गया था कालांतर में, वो सब अब साक्षात है।